ख़वातीन हज़रात, जिस पौधे का तज़किरा हम अपनी आज की वीडियो में करने जा रहे हैं उसे अरबी और फारसी में रेहान, उर्दू और हिंदी में रेहान और तुलसी और पंजाबी में न्याज़बो कहते हैं। रेहान या तुलसी ऐसा पौधा है जिसका तज़किरा कुरान मजीद और अहादीस नबवी दोनों में मौजूद है। इससे इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुरान मजीद में इसका जिक्र सूरतुल रहमान के आयत नंबर 12 और सूरतुल वाक़िया में आया है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे बहुत पसंद फरमाया करते थे। कई अहादीस में रेहान का जिक्र मौजूद है। तिर्मिज़ी की एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से किसी को रेहान दिया जाए तो लेने से इनकार न करो, क्योंकि ये पौधा जन्नत से आया है। बुखारी और मुस्लिम की एक और हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी को रेहान पेश किया जाए वो उसको लेने से इनकार न करे, क्योंकि ये अपनी खुशबू में निहायत उम्दा और वजन में हल्का होता है। खुशबू से इलाज करना सदियों से राइज है, जिसके लिए कई तरह के पौधों और जड़ी बूटियों को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज अरोमा थेरेपी इसी फन की जदीद और साइंटिफिक शक्ल है। रेहान एक खुशबूदार पौधा है। इसका ताल्लुक पुदीने के खानदान से है। ये तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबूदार दवा समझ लीजिए। आज आपको इसी पौधे के हैरत अंगेज तिब्बी फवाइद के मुतल्लिक आगाह करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर वीडियोस आपको रोजमर्रा की बुनियाद पर मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, रेहान, तुलसी या न्याज़बो बरे सगीर का मकामी पौधा है और ये बरे सगीर में पिछले 5000 बरस से काश्त किया जा रहा है। इसके पत्ते खुशबूदार सब्ज या सुर्खी माइल होते हैं। पत्ते छोटे और इनका किनारा साफ होता है। इसके फूल स्याही माइल सुर्ख होते हैं। ये फूल निहायत ही खुशबूदार होते हैं, बल्कि पौधे के तमाम हिस्से ही खुशबू से भरपूर होते हैं। न्याज़बो या तुलसी की 160 से ज्यादा इकसाम हैं और हर किस्म में कदरे फर्क के साथ अलग किस्म की खसूसियात हैं। रेहान या तुलसी का पौधा इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और ताइवान में बड़ा मकबूल है। यूरोप में भी इसकी मकबूलियत कुछ कम नहीं है। इसे कुदरती दवाओं की माँ और जड़ी बूटियों की मलिका का खिताब दिया जाता है। हिंदुस्तान में तो तुलसी को एक मुतबर्रक पौधा समझा जाता है और लोग अपने घरों में इसे बरकत के लिए लगाते हैं। बहरहाल हम आज की वीडियो में इसके तिब्बी फवाइद पर फोकस करेंगे। अंग्रेजी में बेजिल के नाम से जाना जाने वाला ये पौधा दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। इस पौधे की इफादियत देखते हुए पूरी दुनिया में इस पर कई माहिरीन ने दिन रात तहकीक की है। जैसे जैसे माहिरीन इसके राजों से पर्दा उठाना शुरू किया है, उसी के साथ साथ इसके हैरत अंगेज फवाइद सामने आते रहते हैं। तुलसी में विटामिन, मादनियात, कैल्शियम, विटामिन के, कैंसर से लड़ने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स और दीगर कुदरती अज्जा कूट कूट कर भरे होते हैं। तुलसी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये जिस्मानी डीएनए को बेहतर हालत में रखता है, जिनका बिगाड़ मालूम और नामालूम कितने ही अमराज की वजह बनता है। हाल ही में दरियाफ्त हुआ है कि तुलसी के पत्ते जेनेटिक नकाइस को दूर करके डीएनए को सेहतमंद हालत में रखते हैं। हमारा डीएनए जिंदगी की खुली किताब होता है। अगर डीएनए में टूट फूट हो तो फिर अमराज और पेचीदगियों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। डीएनए से मुतासरा जिस्म में फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं। ताहम तुलसी में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स डीएनए की हिफाजत करते हैं। इसके अलावा तुलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना दिल की हिफाजत करता है। हाल ही में शाया होने वाली एक रिपोर्ट में एतराफ किया गया है कि तुलसी का पत्ता जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को हैरत अंगेज तौर पर कम करता है और चीनी एक्सपर्ट्स ने भी ये खबर दी है कि तुलसी के पत्ते बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर को कम करने में हैरत अंगेज तौर पर मुफीद साबित होते हैं। इसके साथ साथ इस पौधे के पत्तों में एंटी बैक्टीरिया ख्वास मौजूद हैं, जो कई अकसाम के जरासीम को खत्म करने की सलाहियत रखते हैं। इसका तेल भी कई जरासीम को खत्म करने की हैरत अंगेज सलाहियत रखता है। तुलसी फेफड़ों को मुतासिर करने वाले जरासीम का कला कमा करता है। ख़वातीन हज़रात, यकीनन आप जानते हैं कि ज़हनी और जिस्मानी तनाव से जिस्म का कुदरती दिफाई इम्यूनिंग सिस्टम शदीद मुतासिर होता है। दिफाई निज़ाम कमजोर होने से कई अमराज जिस्म पर हमला कर देते हैं और इसकी हालिया मिसाल कोविड वायरस है। माहिरीन ने कहा है कि सिर्फ 6 हफ्तों तक तुलसी के अज्जा खाने से ज़हनी तनाव में 40% तक कमी होती है और इसके नतीजे में जिस्मानी दिफाई निज़ाम इंतहाई मजबूत होता है। इसके अलावा जो लोग जिस्मानी सोजिश और जोड़ों के दर्द का शिकार रहते हैं, उनके लिए भी तुलसी हैरत अंगेज तौर पर रिलीफ प्रोवाइड करती है। ये जिस्मानी दर्द, सोजिश, सूजन और तकलीफ को भी रफा करती है। जदीद मेडिकल साइंस के अलावा यूनानी तिब में इसका इस्तेमाल कई हजार बरस से जारी है। तबीबों ने इसे दिल को तकवियत पहुंचाने वाला और बलगम खारिज करने वाला, आंतों की खुश्की दूर करने वाला और बुखार खत्म करने वाला जुज़ बताया है। इसीलिए इसे दिल की घबराहट, नज़ला, जुकाम और खांसी, तेजाबियत,
मेदे की कमजोरी और बुखार वगैरह में इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके पत्ते और बीज दोनों बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। इसके बीज बहुत से खबीरों का जुज़्व आज़म है और इन्हें शरबतों में भी प्यास की तस्कीन के लिए डाला जाता है। ये इंसान के नर्व सिस्टम को बेहतर करता है। सर दर्द खुसूसन आधे सर के दर्द में इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। ये असाब को तकवीयत देकर याददाश्त को बेहतर बनाता है। बाज़ तबीबों की राय में तुख्मे रेहान एक चाय का चम्मच एक प्याली पानी में जोश देकर एक चम्मच शहद मिलाकर रात को पीने से बहुत पुरसुकून और गहरी नींद आती है और ये मरकजी आसाबी निजाम पर पुरसुकून असरात डालकर ना सिर्फ डिप्रेशन, खिंचाव, तनाव, बेचैनी और खफगी दूर करने में मुफीद है बल्कि इन अमराज से तहफ़्फ़ुज़ का भी अहम जरिया है। इसमें मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कम करता है जबकि इसमें पाया जाने वाला मैग्नीशियम दिल की सेहत को फरोग देने के लिए जाना जाता है। ये दिल की शरियानों की हिफाजत करते हुए खून की बेकायदा रवानी को खत्म करके आजाद बहाव की इजाजत देता है। यानी वेन्स के अंदर अगर कोई ब्लॉकेज मौजूद हो तो इसकी मदद से उस पर काबू पाया जा सकता है। ख़वातीन हज़रात, इस पौधे जिसका जिक्र कुरान पाक और अहादीस में मौजूद है, इसे दुनिया के हर इलाके में मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहीं ये खानों में इस्तेमाल होती है तो कहीं इसे बतौर दवा यूज किया जाता है, कहीं जायके को बढ़ाने के लिए और कहीं इसे बतौर कॉस्मेटिक इस्तेमाल किया जाता है। बरसगीर में ये ज्यादातर अद्वियात में जबकि दीगर ममालिक में बेजल का इस्तेमाल खानों में बहुत ज्यादा होता है। खानों में इसे ज्यादातर ताज़ा हालत में इस्तेमाल किया जाता है और अमूमन खाना पकाते हुए आखिर में बेजल के पत्ते डाल दिए जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, आजकल जो निज़ाम तनफ्फुस ही की बीमारी की एक किस्म कोविड फैला हुआ है तो ये जान लीजिए कि तुलसी नज़ला, जुकाम, सांस की तंगी, इन्फ्लुएंजा और खांसी का मौसर इलाज है। ये बलगम को खारिज करती है। जुकाम सर्दी का हो और बंद नाक में इसका इस्तेमाल हैरान कुन फवाइद का हामिल है। इसके लिए इसके रस के चंद कतरे किसी मशरूब में डालकर पिएं या इसके पत्तों को बराह रास्त चबाएं, आपको फौरी तौर पर रिलीफ मिलेगा। इस मकसद के लिए तुलसी और अदरक अच्छी तरह उबाल कर शहद मिलाकर जोशांदा की तरह इस्तेमाल करने से भी निज़ाम तनफ्फुस की अक्सर बीमारियों से निजात मिलती है। और रिसर्च ने यह साबित किया है कि रेहान या तुलसी न्याज़बो पसीना आवर होते हैं, इसलिए शदीद बुखार में खसूसन बच्चों में बुखार का दर्जा हरारत नीचे लाने में इंतहाई मौसर हैं। और तुलसी का इस्तेमाल डायबिटीज में इंतहाई मुफीद है क्योंकि ये खून में शुगर की सतह को कम करती है। इसमें मौजूद यूगेनोल, मिथाइल यूगेनोल और कैरियोफाइलेन ऐसे खुलियात जो इंसुलिन को जमा करते और उसे खारिज कर उन पर मस्बत असरात मुरतब करते हैं, जिसकी वजह से लबलबे का फेल खुशअस्लूबी से अंजाम पाता है और बदन की इंसुलिन के लिए सेंसिटिविटी में भी इजाफा होता है। और जदीद रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि तुलसी का इस्तेमाल खून में मौजूद यूरिक एसिड की मिकदार को भी कंट्रोल रखता है। अलगर्ज ख़वातीन हज़रात, इसे बेजल कहिए, रेहान कहकर बुलाइए, तुलसी कहिए या न्याज़बो का नाम दीजिए। जैसा कि हमने जिक्र किया कि इस फैमिली की 160 से ज्यादा इकसाम हैं, लेकिन हर किस्म इंतहाई मुफीद है। और अगर इस पौधे के इस्तेमाल के फायदे हम गिनवाने बैठ जाएं तो शायद इस वीडियो को कभी इख्तिताम ही ना हो। फिलहाल आप इन्हीं मालूमात पर इक्तफा कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये पौधा जिसका जिक्र कुरान पाक में और अहादीस नबवी में मौजूद है, इसे अपनी रूटीन लाइफ में शामिल करें। अगर आपको ये मालूमात भरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।